हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ, जैसी भी हूँ आपके सामने दिख रही हूँ। और मौसम की बात की जाए तो ठंड थोड़ा थोड़ा शुरू हो रही है। अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि पहले तो अब नवंबर का महीना कल से स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ साल पहले नवंबर में काफ़ी ठंड हो चुकी होती थी और 1 नवंबर से बच्चों की विंटर यूनिफॉर्म तक शुरू हो जाती थी कंफर्म। तो अभी तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। वैसे मैंने पंखा भी चला रखा है, इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब नवंबर के हिसाब से नहीं है। नवंबर लगने वाला है कल से। तो दोस्तों और बाकी पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है दिल्ली में दिन प्रतिदिन। बाहर ऐसा लग रहा है कि बादल लगे होंगे, लेकिन वो बादल नहीं है, वो पॉल्यूशन की धुंध है। बिल्कुल अंधेरा है, धूप बहुत कम दुर्लभ है। कभी कभी तो काफ़ी तेज़ निकल रही, लेकिन ज़्यादातर धुंध ही है। और आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा, जो लोग दिल्ली वगैरह में हैं, शहरों में हैं, पॉल्यूशन में। बाकी सभी लोग बदलते मौसम में अपना ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि मैं हमेशा ही अपने मनोभावों को किसी कविता, कहानी या आर्टिकल्स के रूप में अपने चैनल पे दिखाती हूँ। और इसी से संबंधित मेरा चैनल है और इसीलिए मेरे चैनल का नाम मन की कलम से है। मैं अपने मनोभावों को अपने मन की कलम से उतार के आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। तो इसी श्रृंखला में मैं आज आप सभी के सामने लेकर आई हूँ एक अपनी नई रचना, नए मनोभावों को संजोकर एक रचना, तो जो कि है आजकल के बदलते रिश्तों पे, स्वार्थी रिश्तों और उनके बीच विलुप्त होते स्वाभिमान का, कि रिश्तों के लिए अपने स्वाभिमान को कैसे कैसे दांव पे लगाना पड़ता है। यही मैंने अपने अनुभव को एक कविता के रूप में लिखा है। और कुछ लोग व्हाट्सअप स्टेटस देख के, इंस्टा स्टेटस देख के, स्टोरी देख के, फेसबुक स्टोरी देख के या यूट्यूब में कोई वीडियो देख के अपने आप ही जज करने लग जाते हैं, अनुमान लगाने लग जाते हैं कि ये इसके साथ पता नहीं क्या हो गया, क्यों ऐसा है क्या। लेकिन दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं लिख रही हूँ, हाँ मैंने बोला है पहले कि मैं अपने चैनल पे जो भी डालूँगी कविता के रूप में, कहानी के रूप में, आर्टिकल्स, लेख के रूप में, वो अनुभव मेरा होगा, पात्र चाहे कोई और भी हो। लेकिन अनुभव का मतलब ये नहीं कि वो मेरे ही साथ हुआ होगा। अनुभव ये भी होता है कि अपने आसपास जो देखा है, जिसका मैंने अनुभव लिया है, वो भी होता है। और आजकल ये सभी के साथ देखने को मिलता है, सभी रिश्तों के साथ, यहाँ तक कि माँ और बच्चों के रिश्तों के साथ भी। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए मैं सुनाती हूँ आपको अपनी आज की एक छोटी सी रचना, चंद पंक्तियों की, जिसका शीर्षक है स्वार्थी रिश्तों में खोता स्वाभिमान। तो दोस्तों, ये है मेरी कविता और ये मेरी ही कविता है। मैं कभी किसी का कंटेंट यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे आवश्यकता भी नहीं पड़ती है कि किसी का कंटेंट चुराने की या एडिट करने की या किसी के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट देखने की कि किसके घर में क्या हो रहा है और मैं किससे वीडियो बनाऊं। तो मेरा चैनल है इसी चीज़ का। तो मैंने जो अपने चैनल के बायो में लिखा है, अबाउट में लिखा है, मैं उसी से संबंधित वीडियो बनाती हूँ। और आप लोग भी उसी से संबंधित कंटेंट ही डालिएगा, क्योंकि यूट्यूब ने अब नई नई गाइडलाइन शुरू कर दी हैं कि जो आपके चैनल के बायो में होगा, जिस संबंध से आपने लिखा होगा कि भाई इस चीज़ से संबंधित मेरा चैनल है, तो आप उसी चीज़ से संबंधित वीडियो वगैरह डालेंगे, तभी यूट्यूब आपके वीडियोस को आगे वो करेगा, फॉरवर्ड करेगा, आगे ट्रेंड में भेजेगा। वरना ऐसा भी मत कीजिए कि थंबनेल कुछ और लगा दिया और अंदर कुछ और ही, ऊंची दुकान के पकवान। बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा है थंबनेल में कि आज ये खुशखबरी का लोग, कुछ तो ऐसे हैं कितने दिनों से, 1 साल से खुशखबरी का ही उनका थंबनेल होता है, लेकिन खुशखबरी कुछ भी नहीं। वीडियो के अंदर होता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया,
लेकिन दर्शक को ही देखना पसंद करते हैं तो कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लोगों को सुनाती हूँ कविता। कविता का शीर्षक है स्वार्थी रिश्तों में खोता स्वाभिमान। स्वार्थी रिश्तों की भीड़ में एक कोना सम्मान का, स्वार्थी रिश्तों की भीड़ में एक कोना सम्मान का, ढूंढती हूँ हर जगह स्थान स्वाभिमान का। स्वार्थी रिश्तों की भीड़ में एक कोना सम्मान का, ढूंढती हूँ हर जगह स्थान स्वाभिमान का। हर रिश्ते को दिल से निभाते हुए दिमाग लगाना भी सीख गई। हर रिश्ते को दिल से निभाते हुए दिमाग लगाना भी सीख गई। ठेस पहुँची जो स्वाभिमान को तो बंधन छुड़ाना भी सीख गई। ठेस पहुँची जो स्वाभिमान को तो बंधन छुड़ाना भी सीख गई। कच्चे धागे से थे वो रिश्ते जो छोटी सी बात पर टूट गए। कच्चे धागे से थे वो रिश्ते जो छोटी बात पर टूट गए। कच्चे धागे से थे वो रिश्ते जो छोटी सी बात पर टूट गए। बात की जब हमने आत्मसम्मान की तो वे हमसे रूठ गए। बात की जब हमने आत्मसम्मान की तो वे हमसे रूठ गए। संजोकर रखने में हर रिश्ते को स्वयं का अस्तित्व खो दिया। संजोकर रखने में हर रिश्ते को स्वयं का अस्तित्व खो दिया। समझकर एक जिम्मेदारी उन रिश्तों का बोझा ढो दिया। समझकर एक जिम्मेदारी उन रिश्तों का बोझा ढो दिया। सोचती रही कि रिश्तों में त्याग और समर्पण जरूरी है। सोचती रही कि रिश्तों में त्याग और समर्पण जरूरी है, परंतु खुद को ही भूल जाऊं भीड़ में यह नहीं मजबूरी है। परंतु खुद को ही भूल जाऊं भीड़ में यह नहीं मजबूरी है। ये मेरी मजबूरी नहीं है कि किसी की भी कि रिश्तों का बोझा संभालते संभालते खुद को ही भूल जाओ, और भूलना भी नहीं चाहिए। अपना स्वाभिमान हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए। जीवन के बीते सफ़र में प्यार और टकराव दिखा कि जीवन के बीते सफ़र में प्यार और टकराव दिखा, परंतु कहीं न कहीं मुझे आत्मसम्मान में ठहराव दिखा। परंतु कहीं न कहीं मुझे आत्मसम्मान में ठहराव दिखा। थोड़ा सम्मान भी ज़रूरी है हर रिश्ते की बुनियाद में। थोड़ा सम्मान भी ज़रूरी है हर रिश्ते की बुनियाद में। जहाँ स्वाभिमान लग जाए दांव पर वह रह जाते हैं सिर्फ याद में। जहाँ स्वाभिमान लग जाए दांव पर वह रह जाते हैं सिर्फ याद में। आंसू इतने बहा दिए कि अब नहीं होती हैं आंखें नम। आंसू इतने बहा दिए कि अब नहीं होती हैं आंखें नम। भूल गए स्वार्थी रिश्तों को नहीं है इस बात का कोई गम। भूल गए स्वार्थी रिश्तों को नहीं है इस बात का कोई गम। कई रिश्ते बदले, नाते बदले और ज़माना ही बदल गया। कई रिश्ते बदले, नाते बदले और ज़माना ही बदल गया, परंतु खुश हूँ इस बात से कि स्वाभिमान संभल गया। परंतु खुश हूँ इस बात से कि स्वाभिमान संभल गया। स्वाभिमान अनमोल आभूषण और यही मुझे सबसे प्यारा है। स्वाभिमान अनमोल आभूषण और यही मुझे सबसे प्यारा है। स्वाभिमान को गिरवी रखकर जीऊँ यह मुझे नहीं गंवारा है। स्वाभिमान को गिरवी रख के जीऊँ यह नहीं मुझे गंवारा है। ये नहीं मुझे गंवारा है। तो दोस्तों यह थी मेरी कविता, और किस किस ने इस कविता को अपने ऊपर
लागू करके देखा, किस किस ने ये ऐसा देखा, किस किस ने ऐसा अनुभव किया कि हम रिश्तों को निभाते निभाते, आत्मसमर्पण करते करते, लोक लज्जा के कारण, न चाहते हुए भी रिश्तों को निभाते निभाते कहीं ना कहीं अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगा रहे हैं, खो रहे हैं। आप लोगों में से किस किस ने यह अनुभव किया है, ज़रूर लिखना कमेंट में। और दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को ये मेरी स्वरचित पंक्तियाँ पसंद आई होंगी। यदि आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद हमेशा की तरह मुझे एक हाइप पॉइंट ज़रूर दीजिएगा अपनी ओर से, जितना भी बनता है। आपका एक हाइप पॉइंट मेरे वीडियो को थोड़ा सा आगे खिसका सकता है, उसे थोड़ा सा बल दे सकता है आगे बढ़ने का। बिंदु बिंदु से सिंधु बनाया है, आपने सुना ही होगा। तो आप लोग हाइप देना ना भूलिएगा। जो मेरे चैनल पे मतलब मेरे व्यूवर्स हैं, वो मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन अभी तक मेरे से जुड़े नहीं हैं, कनेक्टेड नहीं हैं, मेरे चैनल मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ऐसी कविताएं सुनने के लिए, मेरे मनोभावों को सुनने के लिए, कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं अपने चैनल पे कोई सी भी वीडियो डालूँ, कम्युनिटी पोस्ट डालूँ या मैं लाइव स्ट्रीम करूं तो आपके पास हर चीज़ का नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले मुझे देखें, मुझे सुनें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। तो आज के लिए इतना। फिर मिलती हूँ आपको एक नई सोच के साथ, एक नए विषय के साथ, किसी नई बिंदु पे, एक नई रचना या नई स्पीच या लेख के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।